नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, शनिदेव के नाम से लोग डरते भी बहुत हैं, परेशान भी बहुत होते हैं और अगर शनि कुंडली में नकारात्मक है तो ये जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिदेव की पूजा कैसे करेंगे, क्या सही तरीका होगा और उससे किस तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 अप्रैल 2025, दिन रविवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शाम के 7 बजे तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 11:48 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:04 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 20 अप्रैल 2025, दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। सूर्य मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं धनु राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आप जब शनिदेव की पूजा करते हैं, शनिदेव की उपासना करते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव हैं कौन और आम जीवन में इनकी क्या भूमिका है, हमारी जिंदगी पर ये कैसा असर डालते हैं। देखिए, शनिदेव ग्रहों में न्यायकर्ता माने जाते हैं, न्यायाधीश माने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म और उसके फल के पीछे सामान्यतः शनि ही होते हैं। किसी व्यक्ति की आजीविका क्या है, उसका रोजगार क्या है, उसको किस तरह के रोग हो सकते हैं और जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ेगा, ये शनि के द्वारा ही डिसाइड होता है। यानी आपका रोजगार, आपकी मेहनत और आपका संघर्ष, ये कुंडली में शनि को देख करके जान सकते हैं। शनि को प्रसन्न करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकता है, अपने कर्मों को सुधार सकता है और करियर और धन के मामलों में सफलता पा सकता है। यानी अगर आपके करियर में दिक्कतें आ रही हैं या धन के मामलों में दिक्कतें आ रही हैं
तो शनिदेव की पूजा करके आप अपने रोजगार को, अपने करियर को, अपने धन को बेहतर बना सकते हैं। शनि देव की पूजा अगर चीजों को समझ करके और सावधानी के साथ की जाए तो तुरंत फलदायी होती है। यानी अगर जीवन में शनि की वजह से कष्ट है और आप शनि की पूजा बिल्कुल उसको समझ करके श्रद्धा भाव से करेंगे तो जीवन के कष्ट कम हो जाएंगे। कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब समय हो गया है दैनिक राशिफल का और जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप शनि के कष्टों को दूर करने के लिए शनिदेव की पूजा करने जा रहे हैं तो कुछ सावधानियों का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। क्या सावधानियां हैं? देखिए, शनिदेव की पूजा शनि की मूर्ति के सामने मत करिएगा। शनिदेव की जिस मूर्ति में आंखें हों उसके सामने खड़े होने से आपको नुकसान होगा। तो शनिदेव की मूर्ति के सामने उनकी पूजा ना करें। शनि के उसी मंदिर में पूजा आराधना करनी चाहिए जहां पर वो शिला के रूप में, पत्थर के रूप में विद्यमान हो, मूर्ति के रूप में नहीं। शनि की पूजा करने के लिए प्रतीक के रूप में आप शमी के पौधे की या पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। अगर आप शनि के लिए शमी के पौधे की या पीपल के वृक्ष की पूजा करें तो उससे भी शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, शनि देव के सामने दीपक जलाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है और उसके लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन तेल उड़ेल करके बर्बाद नहीं करना चाहिए।
बहुत सारे लोग तेल ले जाते हैं और मूर्ति पर या शिला पर अर्पित करते हैं, तेल का नुकसान होता है। इससे बेहतर है कि आप जरा सा तेल का दीपक जला दें और बाकी तेल आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। जो लोग शनिदेव की पूजा करते हैं या करना चाहते हैं, उनको अपना आचरण और अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। एक तरफ आप लोगों से बुरी तरह पेश आते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि आपको शनिदेव की कृपा मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कितने भी उपाय कर लें, अगर आपका आचरण और व्यवहार ठीक नहीं होगा तो शनिदेव की कृपा आपको नहीं मिलेगी। शनिदेव की पूजा पर कुछ और बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन पुनः याद दिला दें, कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि एक सामान्य आदमी सामान्य तरीके से शनि देव की पूजा कैसे करेगा, क्या सरल और सही तरीका रहेगा। शनिवार के दिन पहले भगवान शिव की या कृष्ण जी की पहले पूजा करिएगा। इसके बाद शाम के समय शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा। दो विशेष मंत्र हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। किसी भी मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद पीपल के वृक्ष के जड़ में जल डालिएगा और इसके बाद वृक्ष के पास सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि शनि संबंधी जो समस्याएं जीवन में हैं वो समस्याएं दूर हो जाएं। दीपक जलाने के बाद किसी गरीब आदमी को एक समय का भोजन कराइएगा
या खाने पीने की चीजों का, अनाज का दान करिएगा। इस दिन भूल कर भी तामसिक आहार ग्रहण मत करिएगा, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। शनिवार के दिन पवित्रता के साथ अगर आप शनिदेव की पूजा करेंगे तो जीवन में शनि संबंधी जितनी भी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर होंगी। लेकिन जैसा बार बार आपको बता रहे हैं कि शनि की पूजा के अलावा अपना आचरण और अपना व्यवहार भी बेहतर बनाए रखिएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो शनिदेव की पूजा करके और सही तरीके से करके आप अपने रोजगार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और जीवन में जो जरूरत से ज्यादा संघर्ष है उसको समाप्त कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप का। घर में किसी दरवाजे के या खिड़की के चौखट के पास घड़ी मत लगाइएगा, नहीं तो एक तो इससे समय नष्ट होगा और घर में लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद एक बार सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।